हाय गाइस, लाइट लैम दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम स्टैम्प्स दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप आराम से अपनी वीडियो स्किप कर सकते हो अपने मतलब के कंटेंट तक। तो बात करते हैं इस गेटअप की। ये गेटअप इसलिए है बिकॉज अभी रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मैं अभी अभी फंक्शन से आई हूँ और मुझे भी सो जाना चाहिए, पर क्योंकि मैंने कल की वीडियो शूट नहीं किया तो मैं बस आज यही कर रही हूँ, ठीक है। बट एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो इन्होंने पूछा कि राजा त्रिशंकु कौन थे या था, ठीक है। तो बेसिकली वो सूर्यवंशी जितने भी आज तक राजा हुए हैं हमारे, उनसे काफ़ी ऑपोजिट थे। तो अभी हम बात करेंगे इनके बारे में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि त्रिशंकु जो थे वो राजा हरिश्चंद्र के पिता थे और त्रैरुणी राजा के पुत्र थे। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। एंड अ लिटिल डिस्क्लेमर, ये एक्चुअली कभी राजा बने नहीं थे। मुझे नहीं पता राजा क्यों बोलते हैं इन्हें, ये बस सूर्यवंशी क्लैन से बिलोंग करते थे। एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बहुत 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 समय पूर्व, इवन श्री राम के जन्म से भी पूर्व, अयोध्या पे त्रैरुणी नाम के एक राजा का राज था, जो कि एक सूर्यवंशी राजा थे। बिल्कुल वैसे जैसे एक सूर्यवंशी राजा को होना चाहिए। दयालु थे, धर्मपरायण थे, धर्म की रक्षा करने वाले थे। तो उनके यहाँ पे एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम सत्यव्रत रखा जाता है। पर सत्यव्रत अपने पिता से कंप्लीटली ऑपोजिट था। वो जहाँ एक तरफ उसके पिता बहुत ही ज़्यादा धर्मपरायण और धर्म की रक्षा करने वाले थे, वहीं दूसरी तरफ सत्यव्रत किसी भी धर्म को नहीं मानता था। वो कोई मर्यादा नहीं रखता था किसी भी चीज़ के प्रति, वो हर मर्यादा को सिर्फ तोड़ना जानता था। हालात इतने बुरे हो गए थे कि अंत में आके ऋषि वशिष्ठ को इंटरफेयर करना पड़ा और राजा को ये समझाना पड़ा उन्हें कि अब टाइम आ चुका है कि राजकुमार को बैनिश कर दिया जाए, यानी कि निष्कासित कर दिया जाए महल से। क्योंकि जब कोई लिम्ब सड़ रही होती है ना, जब कोई हमारे शरीर का अंग सड़ने लगता है तो हमें उसे समय रहते काट देना चाहिए, बजाय कि हमें उसका पॉइजन सारे शरीर में फैलने देना चाहिए, और इस तरह से तो इंसान की मृत्यु ही हो जाएगी। तो ये चीज़ सुन के फिर महाराज ने फैसला कर लिया, त्रैरुणी महाराज ने, कि वे निकाल देंगे अपने ही पुत्र सत्यव्रत को महल से। तो इस तरह से सत्यव्रत जो है वो महल से निष्कासित हो जाते हैं। और अब क्योंकि वो महल से निष्कासित हो गए थे तो वो अयोध्या के भी छोर पर, यानी कि जहाँ पे अयोध्या की बाउंड्रीज थी ना, वहाँ रहने लगते हैं। और अब क्योंकि महल से निकाले हुए थे, निष्कासित किए हुए थे, तो कोई भी उनसे और प्लस वो धर्मपरायण नहीं थे, मतलब धर्म से बिल्कुल ऑपोजिट थे। हम बात करें त्रेता युग से भी पहले की, ठीक है। तो उस टाइम पे तो लोग स्वयं ही इतने धर्मपरायण होते थे, राजा को तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। उनके बीच अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो ऑब्वियसली सब उसे सबसाइड कर देंगे। वैसा ही हुआ राजकुमार सत्यव्रत के साथ, और उन्हें सबने सबसाइड करते करते अब वो पहुंच चुके थे चांडाल्स के बीच में, यानी कि चंडाल लोगों के बीच में, जो कि चिता जलाने का कार्य करते थे। माने कि सोशल स्टेटस पे सबसे लोएस्ट टीयर के जो लोग थे, ठीक है, उस टाइम पे जो काम करते थे वर्ण के हिसाब से थे, क्योंकि तो सोशल उस पे जो सबसे लोएस्ट काम जो मतलब था कि चिताएं जलाने का, वो कार्य करते थे। अब हालांकि वो हर दिन चिता को जलते हुए देख रहे थे, इंसानी शरीर की वैल्यू जान रहे थे कि कुछ नहीं होता इस संसार में, संबंध वगैरह कुछ नहीं होते हैं, तो अच्छा असर पड़ने के बजाय इस चीज़ का उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब उनकी यह धारणा बन जाती है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता और धर्म भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता और उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इस चीज़ का फिजिकल एस्पेक्ट समझना चाहते थे। अब इस सब से दूर महल में राजा अपने पुत्र के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे, और इसी तड़प की वजह से वो तड़पते तड़पते ही मर गए, सिर्फ इस चीज़ को देखने के लिए कि कब उनका बेटा उनके पास वापस आएगा। जबकि सत्यव्रत को वापस आने का कोई मूड नहीं था, उनके लिए अब कोई कुछ मायने नहीं रखता था, कोई संबंध, कोई नाता, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इन सब बातों से उनको। तो राजा ऐसे करते करते उनकी राह निहारते निहारते ही मर जाते हैं। अब क्योंकि राजा त्रैरुणी तो मर जाते हैं, तो गद्दी संभालने के लिए अब कौन था, क्योंकि ऋषि वशिष्ठ जो थे वो नहीं चाहते थे कि सत्यव्रत जैसा कोई अधर्मी या फिर धर्म की रक्षा ना कर पाने वाला व्यक्ति अयोध्या जैसे एक महान राज्य पे विराजमान हो। इसलिए उस चीज़ की मर्यादा रखते हुए, अयोध्या की राज्य की मर्यादा रखते हुए उन्होंने किसी को भी राजा नियुक्त नहीं किया, जिस वजह से अयोध्या में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, 12 वर्ष का अकाल।
वो इतना खतरनाक था कि अयोध्या वासियों ने इससे पहले कभी भी ये नहीं देखा था। लोग उस अकाल की वजह से इतने पागल हो चुके थे कि अब चिताएं बहुत कॉमन हो गई थी। माने कि अब सब अयोध्या के बाहर का जितना भी आउटस्कर्ट्स थे वो सब चिताओं से ही भर गए थे, क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति तो बस मरे ही जा रहा था। अब इसी सब के बीच राजकुमार सत्यव्रत एक दिन एक बाजार से गुजर रहे थे, तो वहाँ वो एक महिला को देखते हैं जो कि अपने ही बच्चे को ना एक रस्सी के साथ उसने बांध रखा था, और वो एक सेठ था वहाँ पे, उससे कह रही थी कि तुम मेरे बच्चे को रख लो और मुझे अनाज दे दो, और तुम कहोगे तो मैं इसको यहाँ पे ही जान से भी मार दूंगी। मतलब इतने बुरे हालात हो चुके थे लोगों के कि अब उनके पास खाने का कोई ज़रिया नहीं बचा था, तो अब वो एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार थे या फिर बेचने तक के लिए तैयार थे। एक माता अपने ही जन्म दिए हुए पुत्र को बेचने के लिए भी तैयार थी। अब उन्होंने अपने पिता से हर तरह का तिरस्कार झेला हुआ था, मतलब माने कि क्योंकि वो किसी के भी मर्यादा का पालन नहीं करते थे, तो पिता अक्सर उन्हें डांटा करते थे। तो उनका पिता के प्रति ऐसा कुछ नहीं था, पर उनका अपनी माता के प्रति जो लगाव था उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सोचा कि कोई माता ऐसा कैसे कर सकती है कि अपने ही पुत्र को बेच दे। एक माता जो होती है उसको तो अपने पुत्र को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखना चाहिए ना, अपना बेशक अपना मांस काट के खिला दे एक माता, पर ऐसा तो नहीं हो सकता था ना। देखिए हम बात कर रहे हैं त्रेता युग से, उसके भी शुरुआत की, शायद मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि ये घटना कब हुई है, पर ये त्रेता युग के आसपास की टाइमिंग है, या तो सतयुग या तो त्रेता युग, ठीक है। उस टाइम पे अगर कोई माता ऐसा करे तो वो कितनी ही विवश होगी। तो इस बात पे राजकुमार सत्यव्रत उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकती हो, आप अपने ही पुत्र को कैसे बेच सकती हो। तो इस पर औरत उन्हें जवाब देती हैं कि राजकुमार, आपके पिता ने तो आपको महल से निकाल दिया, पर आप इतने सक्षम थे कि आप अपना ध्यान रख सकते थे, बट मेरे पास एक यही बालक नहीं है जिसका मुझे ध्यान रखना है, मेरे पास और भी बहुत बालक हैं जिनका मुझे ध्यान रखना है, और ऐसे बालक जो कि इतने कैपेबल नहीं हैं, जो कि अपना इतने अच्छे से ध्यान नहीं रख सकते। अगर मैं इसे बेच भी दूँ ये तब भी जीवित रह सकता है, पर मेरे पास कुछ ऐसे बालक हैं जो केवल मुझ पे निर्भर हैं और वो मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते। तो ये मेरी भी मजबूरी है, मैं अपनी इच्छा से, कोई भी माता ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती, मैं अगर ये कर रही हूँ तो मेरे पास एक बहुत बड़ी मजबूरी है। तो अगर आप इस सब से सहमत नहीं हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ तो आप सही क्यों नहीं कर देते, आप एक राजकुमार है ना, आपको हमारे खाने का ध्यान रखना चाहिए, आप हमें कुछ खाने के लिए लेकर आइए। अब इतना सब कुछ सुन के राजकुमार सत्यव्रत को लगा कि अब उन्हें इस औरत की तो मदद करनी ही होगी, तो वो अपनी कुल्हाड़ी उठाते हैं और सब जगह एक खाने की तलाश में चले जाते हैं। अब कोई पेड़ नहीं बचा था, अकाल है, ठीक है, कोई पेड़ नहीं था, कोई फसल नहीं थी, कोई कुछ नहीं था आसपास, तो वो क्या ही लाते। अब इस बंजर मैदान में उनको क्या ही मिलता, सब कुछ तो आसपास सूख गया था और कुछ भी नहीं था जो वो उस औरत के मुंह में रख सकते या उसके बच्चों को जिसको खिला सकते। तो बहुत ढूंढने के बाद उनको एक कुटिया मिलती है जो वे अच्छी तरह से जानते थे कि ये कुटिया ऋषि वशिष्ठ की है। अब ऋषि वशिष्ठ पे तो उन्हें क्रोध था ही, क्योंकि उन्होंने उनको महल से जो निकलवाया था, इसलिए वे जाते हैं और उनकी गाय चुरा लेते हैं। अब वे कुछ ऐसा करते हैं जो कि एक सनातनी कभी सोच भी नहीं सकता, सूर्यवंशी तो रहने ही दीजिए, एक कोई भी सनातनी ये करने की कभी नहीं सोच सकता। वे उस चुराई हुई गाय की हत्या कर देते हैं और उसका मांस काटकर उस औरत के पास ले जाते हैं और उसे पकाने के लिए कहते हैं। अब भूख से तड़प रही औरत के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वे मांस पका के ले आती है, पर उसका सबसे पहला निवाला वो सत्यव्रत को ऑफर करती हैं और राजकुमार उसे बड़े शौक से खाते हैं। पर इससे पहले कि कोई भी और उसे चख पाता, वहाँ पर ऋषि वशिष्ठ आ जाते हैं और ये सब देखकर वे बहुत क्रोधित होते हैं। अब सत्यव्रत जानते थे कि ऋषि वशिष्ठ वहाँ उन्हें सिर्फ श्राप देने आए हैं, पर फिर भी वे उन्हें उकसाकर कहते हैं कि आओ ऋषिवर आओ, आप मुझे श्राप देने आए हो ना, पर याद रहे मैंने तो केवल नेचर का लॉ फॉलो किया है, माने कि मैंने तो सिर्फ वो फॉलो किया है जो कि नेचर कहती है कि एक इंसान, एक जीव को मरना होगा दूसरे जीव की भूख मिटाने के लिए। अगर ये करना पाप है तो पूरी की पूरी नेचर को ही इस चीज़ का श्राप होना चाहिए। पर फिर भी यदि आप क्रोधित हैं और आप मुझे श्राप देना चाहते हैं तो मैं सत्यव्रत सूर्यवंशी आपके श्राप के लिए सज्ज हूँ। इस बात पर ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि आपने 3 पाप किए हैं। सबसे पहला, आपने गाय चुराई और उसको मारा। दूसरा, आपने उस मारी हुई गाय का मीट खाया।
और तीसरा और सबसे बड़ा पाप, आपने अपने स्वर्गवासी पूर्वजों का अपमान किया और उन्हें बेहद दुखी किया। और क्योंकि आपने 3 गलतियां की हैं, इसलिए आज से आपको त्रिशंकु के नाम से जाना जाएगा और तीनों लोक में आपको कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा। और ये कहकर ऋषि वशिष्ठ वहां से चले जाते हैं। अब इससे पहले कि कोई कुछ भी और कर पाता, वहां पर एक व्यक्ति आते हैं, वही व्यक्ति जो उस औरत के पति थे, ऋषि विश्वामित्र। अब विश्वामित्र जैसे ही वहां पे आते हैं, उन्हें सब कुछ पता लग जाता है। आखिर वो इतने बड़े ऋषि थे, पर नाराज होने के बजाय वो त्रिशंकु से प्रसन्न हो जाते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा पाप करने की जरूरत की सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो उस औरत का यानी कि उनकी पत्नी का पेट भर सके और उनके बच्चों को जीवित रख सके। इस चीज़ के लिए विश्वामित्र उनसे कहते हैं कि मांगो पुत्र, क्या वरदान मांगते हो। तो इस पर त्रिशंकु ने बताते हैं कि हे प्रभु, मुझे स्वर्ग में जाना है, पर मुझे मरने के बाद स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे जीवित रहते हुए स्वर्ग में जाना है। क्योंकि मैं देख चुका हूँ चंडाल बनकर कि कैसा होता है जो इंसानी शरीर छोड़ जाते हैं, उसके बाद उनके शरीर का क्या हश्र होता है। तो मैं अपने शरीर का ऐसा हश्र नहीं होने देना चाहता हूँ, इसलिए मैं जीवित ही स्वर्ग जाना चाहता हूँ। अब हालांकि मांग काफ़ी मुश्किल थी, पर विश्वामित्र इस बात के लिए मान जाते हैं और वे उन्हें तथास्तु कह देते हैं। अब ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी। जैसे ही ये खबर स्वर्ग लोक पहुंचती है, हाहाकार मच जाता है। अब सभी देवता इस प्लानिंग में लग जाते हैं कि कैसे विश्वामित्र को ये करने से रोका जाए, पर अब ऐसा हो तो सकता नहीं था। तो समय का पहिया बीतता रहता है और अब समय आ जाता है जब राजा हरिश्चंद्र राजा बनते हैं। और राजा बनने के बाद जब कारोबार उनको सौंपा जाता है, तो अब त्रिशंकु ने सोचा कि उनका तो कार्य इस धरती पर हो चुका है, अब स्वर्ग जाने का समय है। तो वो ऋषि विश्वामित्र के पास वापस जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब समय है महाराज कि आप मुझे मेरे सह शरीर स्वर्गलोक पहुंचाएं, जिसके लिए विश्वामित्र एग्री भी कर देते हैं। और अब वे एक बहुत सीक्रेट यज्ञ का आयोजन करते हैं। यज्ञ तो नहीं, मतलब एक सीक्रेट रिचुअल का आयोजन करते हैं, जिसकी मदद से अब जो उनका शरीर था, त्रिशंकु का शरीर था, वो धीरे धीरे हेवन की तरफ यानी कि स्वर्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं, मतलब हवा में उड़ने लगते हैं। वो मतलब एक बादल के ऊपर सवार हुए वो हवा में उड़ने लगते हैं स्वर्ग की ओर। अब जैसे ही ये खबर सभी देवताओं तक पहुंचती है, सब जगह हाहाकार मच जाता है, सब जगह त्राही त्राही मच जाती है। पूरे स्वर्ग लोक में हु हल्ला मच जाता है कि अब क्या करें, यहाँ तो जीवित लोग, मतलब यहाँ तो जीवित लोग भी आने लग गए। अगर हम सिर्फ इंसानों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो राक्षसों से क्या खाक करेंगे अपनी रक्षा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे स्वर्ग लोक मृत्यु के पश्चात भी बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, और त्रिशंकु जैसा इंसान जिसने कि 3 पाप कर रखे हैं, उसको स्वर्ग में एंट्री मिल जाए। हे भगवान, ये तो सबसे बड़ा कोड ब्रीच हो जाएगा। ऐसा हो गया तो फिर इंद्रदेव की महिमा क्या बची, इंद्रदेव का पद किस काम का बचा। ये सोचकर इंद्रदेव ने सभी देवताओं की असेंबली बुलाई, सभी देवताओं को इकट्ठा किया, उनको बोला कि चलो मंत्र जाप शुरू करो, और हम ही नहीं आने दे सकते, कुछ करो इस बात का, कुछ किया जाए। तो क्या करते हैं, सभी देवता इकट्ठे होते हैं और वो अपना मंत्रोच्चारण करने लगते हैं। नीचे से ऋषि विश्वामित्र जाप कर रहे थे, ऊपर से सभी देवता। अब त्रिशंकु ऊपर नीचे घूम रहे थे। अब विश्वामित्र इस चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए और वे चाहते थे कि अब बस जो भी है ये अंदर चले जाएं, ठीक है, उनके दिए हुए वचन सिद्ध हो जाएं। इसलिए वो अपना इतना खतरनाक मंत्र फूंकते हैं कि अब त्रिशंकु अपनी जगह से ही नहीं हिल पाते हैं, वो ना तो आगे जा पाते हैं ना तो पीछे। इस पर देवराजेंद्र भागे भागे आते हैं और विश्वामित्र जी के पैर पड़ जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हे प्रभु, अगर इस जैसे व्यक्ति स्वर्गलोक में आने लगे तो क्या महिमा बची स्वर्गलोक की, फिर स्वर्गलोक थोड़ी ना रहा। तो कृपया कर स्वर्गलोक की एक मर्यादा का पालन करते हुए प्लीज़ इन्हें स्वर्गलोक ना भेजें। तो इस पर विश्वामित्र कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मेरे वचनों का अपमान होगा। मैंने उन्हें वचन दिया है कि वे स्वर्ग में प्रवेश अवश्य करेंगे। पर इस पर इंद्रदेव कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप ऐसे लोगों का साथ देंगे, अगर आप ऐसे अधर्मियों को स्वर्ग में आने देंगे, तो ना ही तो स्वर्ग की महिमा बचेगी और ना ही आपके शब्दों की। इसलिए कृपया कर उन्हें वहीं छोड़ दे जहाँ वो हैं। तो इस पर कि वे आकाश में ही रहेंगे, धरती पर भी नहीं आएंगे और ना ही स्वर्गलोक में जाएंगे, इस पर विश्वामित्र मान जाते हैं। पर देवराजेंद्र एक छोटी सी शर्त इसमें ऐड कर देते हैं कि त्रिशंकु को ऊपर से नीचे यानी कि उल्टा लटकना होगा, और इस चीज़ के लिए विश्वामित्र भी हामी भर देते हैं। और इस तरह से त्रिशंकु हमेशा के लिए उल्टे लटक जाते हैं आसमान में। तो
इस स्टोरी से निष्कर्ष तो सिर्फ एक ही मिलता है कि अगर आप धर्मपरायण नहीं होंगे और आप बार बार धर्म को भंग करते रहेंगे और उसकी मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, तो एक ना एक दिन आपको ऐसी सज़ा अवश्य मिलेगी कि पूरा जगत आपको बैठकर देखेगा। तो कहा जाता है कि वो आज भी वही हैं, तो बाकी तो गॉड नोज़ कि वो वहाँ हैं कि नहीं, पर ये स्टोरी हमें एक बहुत अच्छा लेसन ज़रूर देती है। एनीवे, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। और अगर आपको किसी और विषय पे वीडियो देखनी है, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दें, पर मैं भविष्य मलिका पे वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ उस पर वीडियो निकालने की, तो जैसे अगर मैं निकालूंगी तो वो आपको मेरे इस पर मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर अब तक नहीं डाली है तो प्लीज़ अभी मत बोलो, मुझे पता है मुझे उस पर वीडियो बनानी है। एनीवे, अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल कांटेक्ट रखना है, आप डिस्कॉर्ड पे जा सकते हैं, मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहीं के डीएम्स का आंसर करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम के डीएम्स का आंसर अब ज़्यादा नहीं करती हूँ। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें मुझे मेल भी कर सकते हैं। एनीवे, मैं मेल पे सबसे फास्टेस्ट रिप्लाई करने में विश्वास रखती हूँ, बिकॉज मेल आर अर्जेंट, यू सी। एनीवे, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ओके, एंड अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, बाय बाय।